गुजरात के साबरकांठा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ से आ रही तेज बहाव की वजह से कई वाहन तक बह गए। ये देखिए तस्वीरें, पार्क में खड़ी कई गाड़ियां बाढ़ में फंस गई हैं। बाढ़ के बाद सड़कों पर नदी जैसा नजारा। देखिए कैसे ये कार आधी पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी से तेज बहाव, जलस्तर पानी का बढ़ चुका है, कई फीट पानी जमा हो चुका है और इसी वजह से कई वाहन भी बहे हैं। ये कार भी आधी डूबी हुई दिखाई दे रही है। घरों के आसपास कई फीट पानी भरा हुआ है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। तो वहीं गुजरात के सुरेंद्र नगर में अचानक बाढ़ आने के बाद स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से 50 से ज्यादा लोगों को बचाया है। दरअसल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ध्रांगध्रा शहर की, जहां अंबेडकर नगर के पास रेलवे नहर से लोग गुजर रहे थे। तभी ऊपर से पानी का बहाव आ गया और जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद स्थानीय लोग तुरंत रस्सियां लेकर मौके पर पहुंचे और लगभग 50 लोगों को रस्सियों से बचाया गया है। ह्यूमन चेन बनाई गई, रस्सियों की मदद से लोगों को बचाया गया है। अब दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ साबरकांठा गुजरात, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुरेंद्र नगर की। एक तरफ तेज बहाव जहां वाहन बहते दिखाई दे रहे हैं, आधी कार डूबी हुई दिखाई दे रही है और दूसरी ओर 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इन लोगों की जान बचाई गई है। रस्सियों की मदद से स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया है। तो बारिश की वजह से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि लोग दहशत में हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है। गुजरात के भरूच की बात करें तो यहां डरावना नजारा देखने को मिला। डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नेत्रंग में घनी झरने के पास रौद्र रूप देखने को मिला है करजन नदी का। क्या देखिए, करजन नदी की तेज धारा बह रही थी। आम मानसून के दिनों में लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये झरना आसपास के इलाकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन झरने के आसपास आज खड़ा होना भी खतरनाक है। ऐसी स्थिति बन चुकी है कि यहाँ खड़े होने में भी जान का जोखिम बढ़ सकता है। अब आपको मोरबी की तस्वीरें दिखाते हैं। हलवद के कई गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहां पर भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। मालनियात गांव में बाढ़ में 5 लोग फंस गए। कलेक्टर ने फंसे लोगों से फोन पर बात की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सभी का रेस्क्यू किया है। हलवद के 3 गांवों से 24 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मोरबी गुजरात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोरबी की ये तस्वीरें देखिए कैसे एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है और नावों की मदद से, नावों का सहारा लिया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो 24 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आगे बढ़ते हुए भरूच की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और मोरबी की तस्वीर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो भरूच और मोरबी की तस्वीरें देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कैसे कुदरत ने यहाँ पर कहर बरपाया हुआ है। जल स्तर बढ़ा हुआ है, ओवरफ्लो दिखाई दे रहा है और तेज बहाव के साथ कई सामान भी बहता हुआ कई इलाकों पर दिखाई दिया है। मोरबी की बात करें तो वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ना सिर्फ मैदानी इलाके बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी ऐसे ही हालात हैं। गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानसून की रफ्तार से गुजरात में हाहाकार है और आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है। अलग अलग जगहों की शहर की तस्वीरें आपके सामने। हालात एक जैसे साबरकांठा, सुरेंद्र नगर, भरूच, मोरबी में बाढ़ का कहर जारी है और लगातार हो रही बारिश से शहर में कोहराम मचा हुआ है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने भी आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। इधर दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है और आईएमडी का 5 से 13 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी है। अब क्या कहा गया है ये आपको बता देते हैं। अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, 40,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम अभियान में जुटी है। सड़कें पूरी तरह जलमग्न दिख रही हैं। कई इलाकों में और शहरों में रेड अलर्ट यानी कि तेज बारिश की संभावना है, खतरे का अलर्ट। गांवों का संपर्क टूट चुका है।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानें तक प्रभावित हैं। दक्षिण गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है और सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इधर निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके को खाली कराया गया है और कई इलाकों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। झीलों, रिवर फ्रंट पर लोगों की एंट्री पूरी तरह से रोक दी गई है। तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इधर बांदीपोरा में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। कोहिस्तान कॉलोनी में कई घर पानी में डूब चुके हैं। बांदीपुरा की बात करें तो बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी बने हुए हैं। कई फीट तक पानी भर गया है, घर पानी में डूबे हुए हैं। मालपुरा सहित कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ से बांदीपोरा और श्रीनगर सड़क भी बंद है। तो ये बांदीपोरा कश्मीर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए कई फीट पानी भरा हुआ है, घरों के आसपास भी पानी जमा हो गया है। कोहिस्तान कॉलोनी में कई घर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको राजौरी की तस्वीरें दिखाते हैं। मैदानी इलाकों की तस्वीरें आपने देखी, गुजरात में क्या हाल है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर भी देखिए। इससे पहले आप बांदीपुरा की तस्वीर देख रहे थे। राजौरी में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। थाना मंडी, धरहल में उफान पर कई नदियां हैं। पहाड़ी इलाकों पर भी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और रेस्क्यू अभियान जारी है। तो ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले कश्मीर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर भी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। आवाजाही पूरी तरह से ठप है। घरों के आसपास पानी भरा हुआ है। बढ़ते आगे और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। यहाँ रुद्रप्रयाग में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां, नाले उफान पर हैं और बरसाती नाले खतरे के निशान के करीब बह रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जिससे किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निकाय लगातार संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने, नदियों और नालों से दूर रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की आपके सामने है। जमीन से लेकर पहाड़ तक इसी तरह से हाहाकार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात करते हैं केरलम की। केरलम में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पर भी कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इडुक्की जिले की बात करें तो तेज बारिश की वजह से मलंकारा डैम के 5 शटर खोल दिए गए हैं। वहीं कन्नूर के श्रीकंदापुरम इलाके में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं और लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इधर पथाना मथिट्टा जिले के अरनमूला क्षेत्र में बाढ़ का पानी अब भी भरा हुआ है। निचले इलाकों में पानी जमा होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन निगरानी में जुटा है। आगे बढ़ते हुए कन्नूर से जुड़ा एक अपडेट आपको देते हैं। भारी बारिश से हालात बेकाबू। लैंडस्लाइड से 500 लोग विस्थापित। लैंडस्लाइड की वजह से परेशानी हो रही है और 500 लोग विस्थापित। रिलीफ कैंप में 500 से ज्यादा लोग भेजे गए हैं। कैंप्स के जरिए लोगों की सहायता की जा रही है। सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं और फंसे हुए लोगों को इन रिलीफ कैंप में भेजा जा रहा है। खबर यह है कि रिलीफ कैंप में अब तक 500 से ज्यादा लोगों को भेजा जा चुका है। अब आपको दिखाते हैं देश के कुछ और हिस्सों की फ्लड रिपोर्ट। देश के कई राज्य बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरलम में बाढ़ और बारिश से लाखों लोग प्रभावित हैं। गुजरात और असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
गुजरात के कई जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। साबरकांठा में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित है। बारिश के चलते देवोल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर साबरकांठा की है, जहां नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर सड़क किनारे खड़ी एक कार बह गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक कार तेज बहाव में काफी दूर तक बहती जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। शहर की कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। पानी की वजह से यहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि 2000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लोग जल्द से जल्द पानी उतरने और सामान्य स्थिति बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में हवा के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जालना में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और बाढ़ का पानी गांव के पुल से ऊपर से बह रहा है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इसी पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि गांव से शहर तक जाने के लिए एकमात्र इसी पुल का सहारा है, इसलिए तेज बहाव में भी पुल पार करने को मजबूर हैं। केरलम में भी बाढ़ और बारिश की वजह से कई जिले प्रभावित हैं। कई इलाकों में भूस्खलन की घटना भी सामने आई है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। केरलम के अलुआ में पेरियार नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से यहाँ शिव मंदिर में पानी भर गया है। तेज बारिश से कन्नूर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण बावली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कोट्टियूर गांव में रह रहे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इन लोगों को यहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। झारखंड में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। आवाज कौन सुनेगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन तेज होता हुआ दिख रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी ने कथित धांधली का विरोध किया जा रहा है। दरअसल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कथित धांधली का विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन जारी है। छात्रों का चल रहा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। धांधली की सीबीआई जांच की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। तो रांची की सड़कों पर जेपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जिससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्र सड़कों पर हैं और यह आंदोलन कचहरी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। छात्र यहीं रह रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। अपना खाना खुद बना रहे हैं और यहीं खा रहे हैं। इस धरने के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। वो टेंट के अंदर ही किताबें खोलकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, इसको ज्यादा खराब माहौल ना बनाए, इसको हम लोग एकजुट रह के काम करें और हेमंत सरकार को चेताने का काम करें। मैं अभ्यर्थी पार्टी को जानती हूँ और ये झारखंड का आंदोलन है। मैंने कह दिया, झारखंड के साथ इतना अन्याय हुआ सारी परीक्षाओं में। झारखंड सरकार को इससे मैं आह्वान करना चाहूंगी। आप झारखंड का पूरा इतिहास जब देखेंगे सर, तो आपको पता चलेगा जब जब कोई बड़ा मूवमेंट होने की कोशिश की गई है तो हमेशा इसको दबाने की कोशिश की गई है। और ये इस बार जो हम लोगों का आंदोलन है वो छात्रों के हित की आंदोलन है।
तो आप सुन रहे थे क्या छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं क्या मांगे की गई हैं, अब तक क्या बवाल हुआ है। दरअसल पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर बवाल खड़ा हो रहा है और इसी को लेकर मांगे भी उठाई जा रही हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जांच हो, ये मांग स्टूडेंट्स की तरफ से उठाई जा रही है। छात्रों को आप सुन भी रहे थे, पेपर लीक और धांधली की सीबीआई जांच हो, ये भी मांग की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तय करना भी मांगों में जोड़ा गया है। इसके अलावा दोषी अधिकारियों दलालों पर एक्शन लिया जाए, ये भी छात्र मांग उठा रहे हैं। इसके अलावा विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए, ये भी कहा जा रहा है और परीक्षा का फिर आयोजित होना चाहिए, परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाए, ये भी कहा जा रहा है। झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा परीक्षा स्थगित, आंदोलन का असर ये देखने को मिल रहा है। आंदोलन का असर ये भी कि जेपीएससी अध्यक्ष रहे एल का इस्तीफा हो गया है, एल खियांगते का इस्तीफा हो गया है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। और इतना ही नहीं, अब सीआईडी कर रही है परीक्षाओं में धांधली की जांच, हर पहलू से धांधली की जांच की जा रही है। एल खियांगते के आवास पर सीआईडी का छापा भी पड़ा है, हर पहलू से जांच हो रही है और अब तक करीब दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है। तस्वीरें आप प्रदर्शन की देख रहे थे, क्या मांगे हैं वो हम आपको बता रहे थे और इस आंदोलन का क्या असर देखने को मिल रहा है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे थे। ट्विन फॉल्स शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, शॉपिंग एरिया में फायरिंग की गई है। तस्वीरें उसी से जुड़ी आपको दिखा रहे थे। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में इस तरीके से शूटआउट की वारदात को अंजाम दिया गया हो या किसी हमलावर की ऐसी तस्वीरें सामने आई हो जहां फायरिंग की गई है। अमेरिका में गन कल्चर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये तस्वीरें आपको इडाहो की दिखा रहे हैं। ताजा मामला इडाहो का सामने आया है जहां शूट आउट से हड़कंप मच गया। ट्विन फॉल्स शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत तो 2 लोग घायल हो गए। वहीं ट्विन फॉल्स में रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग की गई है। इधर फायरिंग का मामला सामने आया है। इन एंड आउट रेस्टोरेंट में फायरिंग की गई है। हमलावर ने रेस्टोरेंट के बाहर भी फायरिंग की है। हमलावर ने राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की है, यानी कि रेस्टोरेंट के अंदर भी फायरिंग की गई और बाहर भी गोलीबारी की गई है। तो रेस्टोरेंट के अंदर और रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। फायरिंग करता हुआ हमलावर भागा और पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे थे जब हमलावर फायरिंग कर रहा था। फिर अपडेट ये है कि फायरिंग करता हुआ हमलावर भागने लगा, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। हालांकि ये फायरिंग क्यों की गई है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। इडाहो इलाके का ये मामला बताया जा रहा है जहां ये हमलावर अचानक से फायरिंग की शुरुआत करता है। शूट आउट में 3 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस वक्त हमलावर मौके पर पहुंचकर फायरिंग कर रहा था उस दौरान घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। गिरफ्तार आतंकी हमीम मंडल का बड़ा पर्दाफाश। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जैश आतंकी हमीम मंडल पर बड़ा पर्दाफाश। जैश के निशाने पर था जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल। निशाने पर था जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल। पुलिस की वर्दी में तोड़फोड़ की साजिश भी रची गई थी। शुभेंदु अधिकारी पर भी हमले की साजिश थी। जांच में पाकिस्तानी संबंध भी स्थापित हुए हैं। पाकिस्तानी आक्रांताओं से संबंध भी स्थापित हुए हैं। जैश आतंकी हमीम मंडल पर बड़ा पर्दाफाश देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है।
दरअसल निशाने पर था जंतर मंतर का प्रदर्शन स्थल। पुलिस की वर्दी में यहां तक कि तोड़फोड़ की साजिश तक रची गई थी। और एसटीएफ के कब्जे में हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता। झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता को गिरफ्तार किया गया है। हमीम मंडल और अर्पिता के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत हुई। प्रभावशाली लोगों से भी अर्पिता के संबंध थे। जानकारियां जुटाकर हमीम को भेजा करती थी अर्पिता। हर पहलू से जांच की जा रही है और ये बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। हमीम अर्पिता के बीच व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं। टीम के हाथ लगी है। एसटीएफ के कब्जे में है अब हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता। साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया है अर्पिता को और हमीम और अर्पिता के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत भी हुई है। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन कौन है अर्पिता, सरकार ये भी जान लेते हैं। आतंकी हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड है और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाया करती है। पेशे से फोटोग्राफर है अर्पिता और कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी है। आईफोन में एलिमेंट एक्स ऐप मिला है। मैसेजिंग ऐप से सुरक्षित वीडियो कॉल भी किए जा सकते हैं। कई व्हाट्सएप चैट भी बरामद किए गए हैं। अब हर पहलू से जांच की जा रही है।